मेरे बच्चे, आज तुम्हारे माता पिता तुम्हें दर्शन देने के लिए स्वयं इस धरती पर आए हैं। अब तुम्हें किसी भी चीज़ के लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि जब हम तुम्हारे साथ हैं तो तुम्हारे जीवन को कोई भी बुरी चीज़ नुकसान नहीं दे सकती। आज इस संदेश के माध्यम से हम जो भी तुमसे बात करेंगे उन्हें अपने जीवन में अपनाने के साथ साथ उन सभी चीज़ों को भी तुम करोगे जो तुम्हारे जीवन के लिए अनिवार्य है। मेरे बच्चे, तुम्हारा भाग्य बदलने का समय आ रहा है। बस अब तुम्हें थोड़ी मेहनत के साथ साथ थोड़ा सब्र रखना होगा। तुम अपने जीवन में सदा ही अच्छी चीज़ों के लिए हमसे प्रार्थना करते आए हो, तो आज हमने तुम्हारी सारी प्रार्थनाओं को स्वीकार कर लिया है। परंतु अब जो ज्ञान आज हम तुम्हें देंगे वह तुम्हें अपने जीवन में अपनाना होगा और उसके साथ साथ वह चीज़ें करनी होंगी जो हम तुम्हें कहेंगे। यदि तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम्हारा जीवन सदा ऐसा ही रहेगा जैसा आज है। अपने जीवन को बदलना चाहते हो तो आज से उन चीज़ों पर कार्य करना शुरू कर दो। हर किसी का अपना भाग्य होता है, तुम्हारा भी भाग्य है और तुम्हारे भाग्य में जो ईश्वर लिखता है वह सदा अच्छा ही लिखता है। परंतु यदि तुम्हारे जीवन में दुख चल रहे हैं और तुम सदा ही अपने जीवन से परेशान रहते हो, तो इसका सीधा सा अर्थ है कि तुम कुछ ना कुछ ऐसे कार्य कर रहे हो जिसके कारण तुम्हारे जीवन में यह सब बुरी चीज़ें हो रही हैं। परंतु मेरे बच्चे, हर बुराई का अंत तभी हो सकता है जब उसे दूर करने की कोशिश की जाए। तुम हमेशा हमसे यह बात कहते रहते हो कि तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, तुम्हारे घर में सुख शांति आ जाए, तुम्हारे व्यवसाय में वृद्धि हो जाए, तुम पेपर में पास हो जाओ, तुम्हारी सारी बीमारियां ठीक हो जाए। परंतु हम तुमसे आज एक प्रश्न करना चाहते हैं कि जो भी तुम हमसे मांगते हो उसके लिए तुम अपने जीवन में कितना प्रयत्न करते हो। यदि तुम दिन रात भी हमसे कुछ ना कुछ मांगते रहोगे तो भी वह सफल नहीं हो सकता। इसका एक सबसे बड़ा कारण यह है कि मांगना बहुत आसान है, किंतु उसके प्रति जो तुम्हारे कर्तव्य हैं, यदि तुम उन्हें नहीं निभाते तो तुम्हें कैसे वह सब चीज़ें प्राप्त होंगी जो तुम पाना चाहते हो। मेरे बच्चे, यह एक छोटा सा जीवन है जिस पर तुम सब अपना अपना किरदार निभा रहे हो और एक ना एक दिन तुम सबको इस जीवन से मुक्त होना होगा। परंतु यदि तुम इस धरती पर रहकर भी अपने जीवन का आनंद नहीं ले सके तो तुम्हारा यह जीवन व्यर्थ चला जाएगा। हर इंसान को एक ना एक दिन इस धरती से जाना होता है, लेकिन जो इंसान अपने छोटे से जीवन को समझ जाते हैं वह अपने जीवन को सदा ही आनंद में व्यतीत करने के
सारे प्रयास करते हैं। तुम्हें भी अपने जीवन को व्यतीत करने के लिए उन सभी प्रयासों को करना शुरू करना होगा जिससे तुम्हारा जीवन ठीक रहेगा, और उसके लिए तुम्हें हमारे द्वारा दिखाए गए मार्गों पर चलना शुरू करना होगा। तभी तुम अपने जीवन को उस ऊंचाई पर ले जा सकते हो जहाँ से सब कुछ खुशी और आनंद में व्यतीत होता है। मेरे बच्चे, जीवन में केवल तुम्हें छोटे छोटे बदलाव करने होंगे, बाकी सब कुछ स्वयं ही होने लगेगा। और उन छोटे बदलावों की शुरुआत तुम्हें अपने आप से करनी होगी। पहले उन कार्यों को करना छोड़ दो जिन कार्यों से तुम्हें दुख मिलता है, और फिर उन कार्यों को करना छोड़ो जिन कार्यों से तुम्हारे जीवन में किसी प्रकार की खुशी नहीं मिलती। केवल ऐसे कार्य करना शुरू करो जहाँ पर तुम्हें खुशी के साथ साथ अच्छे भविष्य का रास्ता मिलता हो। आप जीवन में हमेशा शुद्ध और उत्तम विचारों के साथ बोलिए। जीवन में आप देखेंगे कि आपको इसमें बहुत खुशी मिलेगी। आप भविष्य के बारे में सोचकर पूरा दिन चिंतित ना रहे, आपका भविष्य उज्जवल ही होगा। आप जीवन में अच्छे मित्र चुनें, क्योंकि आप अपने मित्रों के साथ ही ज़्यादा समय बिताते हैं, और अपने परिवार के साथ भी, इसलिए उनका अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। हमें ईश्वर का धन्यवाद करना चाहिए कि उन्होंने हमें इतनी सुंदर काया देकर धरती पर भेजा है। हम इस जीवन में कैसा कर्म करते हैं, इसका फल अभी यही मिल जाता है। स्वर्ग और नरक में जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जिसने जैसे कर्म किए होते हैं उसको वह सब धरती पर ही भुगत कर जाना होता है। इसलिए आप जो भी कार्य करते हैं उन्हें सोच समझकर कीजिए। आप किसी के साथ कैसा व्यवहार करते हैं, किसी के साथ कैसे बातचीत करते हैं, यह सब आपके कर्मों के कोश में संगठित होता है। आप जीवन में अच्छी शिक्षा ग्रहण कीजिए ताकि आप अपना आज और आने वाला कल दोनों अच्छा बना सके। मेरे बच्चों, हम यह कहना चाहते हैं कि आपका शिक्षित होना बहुत आवश्यक है, और अपने साथ साथ आसपास के लोगों का भी शिक्षित होना अति आवश्यक है। चाहे लड़का हो या लड़की, दोनों को ही शिक्षित करना अनिवार्य है, क्योंकि शिक्षित नारी ही अपने आने वाले बच्चों को शिक्षा दे सकती है। आप जैसा जिसके साथ व्यवहार करेंगे, बातचीत करेंगे, वैसे ही आपको भी जीवन में प्राप्त होगा। इसलिए हमेशा अपने मुख से अच्छी वाणी बोलो, हमेशा दूसरों की मदद करो।
अगर आपको जीवन में कामयाबी हासिल करनी है तो अपने बीते कल को भुलाकर अपने दिन की नई शुरुआत करें। बुरे समय में भी शांत रहना चाहिए, संयम से, धैर्य से काम लेना चाहिए, क्योंकि कभी कभी हम बुरे समय में गलत निर्णय ले लेते हैं जिससे हमारा आने वाला कल और भी खराब हो सकता है। क्योंकि शांत मन से लिए गए निर्णय आप अपने बुद्धि से सोच समझ कर लेते हैं, इसलिए क्रोध में आकर कभी निर्णय ना लें। हमारे बच्चों, आपको नदी के पानी की तरह बनना है, एक जगह नहीं रहना है। जैसे पानी एक जगह रुक जाता है तो वह सड़ जाता है, ऐसे ही जीवन में आपको एक जगह ना रहकर निरंतर प्रयास करते हुए आगे बढ़ते जाना है। जीवन में शांति बनाए रखें। अगर आप शांत रहेंगे तो आपके कार्य जल्दी पूरे होंगे। आपको अपनी गलतियों से सीख लेनी चाहिए। वह गलतियां हमें जीवन में दोबारा नहीं करनी चाहिए। अगर आप दोबारा गलतियां करते हो तो इसका मतलब है कि आप अपनी बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो। मेरे बच्चों, यह संसार एक माया जाल की तरह है जिसमें तुम बुरी तरह अपने दुखों के कारण फंस चुके हो। तुम्हारे आसपास खुशी होती है तो भी तुम उन्हें अनदेखा कर देते हो। आप अपने जीवन में बड़ों से प्यार करें, अपने माता पिता, अपने भाई बहन के साथ समय व्यतीत करें। क्योंकि एक परिवार ही है जो आपके अच्छे बुरे समय में साथ निभाएगा। आप अपने मित्रों और रिश्तेदारों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें ताकि बुरे वक्त में वह आपका साथ दे सके। इस जीवन में कौन अपना है कौन पराया है, यह तभी पता लगता है जब हमारे जीवन में बुरा वक्त आता है। बुरा वक्त आने पर अच्छे से अच्छे मित्र और रिश्तेदार संबंध तोड़ देते हैं। लेकिन आप निराश ना हो, आप अपना कार्य अच्छे से करें, अपनी वाणी का प्रयोग अच्छे से करें। आपका अच्छा व्यवहार हमेशा आपको लोगों से जोड़कर रखेगा और आपकी खुशी से आसपास के लोग भी खुश रहेंगे और इसे ही प्रेम कहते हैं। अब हम अपने वैकुंठ लोक वापस जा रहे हैं और तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम सदा खुश रहो और जीवन में उन्नति करो। तुम्हारा कल्याण हो।